तो देखिए, मुश्तबा खामनेई के पहले बयान, पहली धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि आईआरजीसी के हमले और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और बड़े पैमाने पर उन तमाम जगहों को, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग ऐसा लग रहा है कि अब महाविनाश की ओर रुख कर चुकी है। खाड़ी में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले विध्वंस का ट्रेलर मात्र है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने प्लान का अगला चरण भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, इधर अगर बात करें, ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया और यहां से गुजरना अब खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। जो भी जहाज इस रूट से जाने की कोशिश करता है उसे ईरानी बारूद का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच खबर यह है कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर्स को सुरक्षा देने से भी अब इंकार कर दिया। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर क्या सामने आ रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हुआ है, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमले का दावा। अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। आईआरजीसी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। हमले के बाद पीछे हटा है अब्राहम लिंकन, यह आईआरजीसी की तरफ से दावा। तो देखिए, ये जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मुश्तबा का बारूदी इंतकाम, अब्राहम लिंकन पर सीधे प्रहार। अब्राहम लिंकन का क्या हुआ है, ये पीछे क्यों हट गया, तमाम खबरें इसे लेकर सामने आ रही थी। अब आईआरजीसी ने दावा किया है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान से 340 किलोमीटर दूर ओमान सागर में यह अटैक हुआ। हमला सटीक रहा, एयरक्राफ्ट कैरियर ने काम करना बंद किया। मिसाइल ड्रोन अटैक से अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है, यह दावा आईआरजीसी कर रहा है। बिल्कुल समीर, यानी जिस अब्राहम लिंकन और युद्धपोत की धौंस अमेरिका दिखा रहा था उसको नुकसान पहुंचाने का दावा। अब्राहम लिंकन को अभी तक 5 बार टारगेट किया गया, यह ईरान की तरफ से दावा किया गया और इस बार इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि इसके बाद अब्राहम लिंकन को पीछे हटना पड़ा है। जी और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलूंगा इजराइल के तेल अवीव, जहां से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कितना बड़ा हमला है? यूएसएस अब्राहम लिंकन से कोई हमले क्यों नहीं हो रहे हैं? इसकी पोजीशन कहां है? इसका नाम हमलों में क्यों नहीं आ रहा है? तमाम सवाल उठ रहे थे और अब आईआरजीसी ने बताया है कि हमने हिट किया है यूएसएस अब्राहम लिंकन को और यह काम करने लायक नहीं बचा है, पीछे लौटा है। क्या अपडेट है इसे लेकर और यह कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपके हिसाब से? बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे आप अमेरिका की आन बान शान का प्रतीक कह सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो वाकई में बता रहे थे कि उसने कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है ईरान को चकनाचूर कर देने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन जिस तरह की खबर आई है, जिस तरह के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ट्रंप के अहंग को कितनी बड़ी ठेस पहुंची है। अरब सागर में मौजूद था यूएसएस अब्राहम लिंकन। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो ट्रंप ने ईरान को ख़त्म करने के लिए भेजा था, उसमें उसको लीड कर रहा था यूएसएस अब्राहम लिंकन। लेकिन अब जानकारी आई है कि उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। और हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नुकसान ईरान के हमले की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान का दावा है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब अरब सागर में ईरान के पास ही जब ये मौजूद था, उस वक्त ईरान का एक छोटा जहाज वहां पर पहुंचा और वहां से फिर निशाना लगाया गया अब्राहम लिंकन के हिस्से को, एक हिस्से को। इससे पहले कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद जो हेलीकॉप्टर्स और दूसरी चीज़ों से उस ईरानी जहाज को ख़त्म किया जाता, उससे पहले उसने एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से उसे फिर वापस खींचना पड़ा है। और इस वक्त हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि वो ऑपरेशनल कंडीशन में है, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह के
नए हमले की सूचना नहीं आ रही है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि जैसा कि लगातार हम टीवी 9 पर कह रहे थे कि ईरान की कोशिश होगी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि समंदर में हम डुबो देंगे, और इस वक्त भले ही वो समंदर में ना डुबो पाए हों, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है उससे साफ तौर पर है कि अमेरिका को भी ये जंग आसान नहीं मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई भी अगर एक समंदर में डूब गया तो आप समझिए कि अमेरिका की पूरी साख डूब जाएगी। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने जो कहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अब्राहम लिंकन को बर्बाद कर सकता है ईरान जैसा दावा है, यानी ईरान की जो ताकत है वो नहीं है जिस तरह से कमतर इजराइल और अमेरिका ने आका था।